करने के लिए जनता कहाँ जाए? समाज के पास या न्यायालय के पास? नहीं, न्यायालय तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तीन है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों का समन्वित जो स्वरूप है, उस समन्वित स्वरूप को हम लोग एक तरह से सरकार कहते हैं। अगर ये तीनों न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हमें जन जागरण के अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तब हम जाएं अन्य वर्णों के पास, धर्म के पास जाएं, अर्थ के पास जाएं, श्रम के पास जाएं। इन तीनों को इकट्ठा करें कि जो तंत्र है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो अब इन तीनों का काम है कि ये तीनों मिल करके तंत्र को थोड़ा निर्देश दें, उसको बदल दें कि भाई ये तंत्र तुम गड़बड़ कर रहे हो, नया तंत्र बना दें, या कुछ समय के लिए समाज सारी शक्ति अपने हाथ में अल्पकाल के लिए इकट्ठी कर ले और कोई नया संविधान बना दे, नया तरीका बना दे। लेकिन इसके तरह अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो व्यक्ति को यदि न्याय न मिले तो समाज के पास जाना चाहिए, लोक के पास जाना चाहिए। यही एक तरीका है। मुनि जी, आपको मैं लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, आपके लेखों को, आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप अभी एक बात भूल गए कि लोगों को जन जागरण करना चाहिए। आप हड़ताल, भूख हड़ताल, आंदोलन, इन सब आमरण अनशन, इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, फिर कहते हैं जन जागरण करिए। तो आपकी तो सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जन जागरण के लिए आपको भूख हड़ताल की क्या जरूरत है? जन जागरण के लिए आपको हड़ताल कराने की क्या जरूरत है? कोई ऐसा जन जागरण के लिए किसी अन्य के मौलिक अधिकारों पर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो करना है करिए। आप हड़ताल करिए, हम तो नहीं रोक रहे हैं हड़ताल करने से। आप करा कैसे सकते हैं? आप हमारी गाड़ी को रोक कैसे सकते हैं? ये तो अपराध हो जाएगा, ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। अभी ये किसान लोग आंदोलन किए, गुंडागर्दी थी। कोई आंदोलन ये सब आंदोलन वगैरह गांधी जी वगैरह उस समय करते थे जब गुलामी थी। लोकतंत्र में किसी आंदोलन का क्या औचित्य है? तो मेरे विचार से ये सब जितना है धरना या और आंदोलन, हड़ताल, चक्का जाम बताइए, सीधे सीधे गुंडागर्दी है। आप अपना चक्का जाम कर सकते हैं, दूसरे का आप कैसे दूसरे को कन्विंस कीजिए। तो अपना चक्का जाम आप कर सकते हैं, दूसरे का चक्का जाम करिएगा तो माने डंडा खाइएगा। इसलिए मैं इन प्रवृत्तियों का विरोध करता हूँ।